विविध प्रश्नमाला 10 क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। देखिए क्या कहता है। 392 रुपये में एक रेडियो बेचने पर राघव को 12% का लाभ होता है। यह रेडियो किस मूल्य पर बेचा जाए कि लाभ 15% तो हो, 12 से बढ़ के 15 हो जाए। तो चलिए इसको बोर्ड पे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखे रेडियो का विक्रय मूल्य 392 रुपये में बेच रहा है, तो उसे लाभ कितना होता है राघव को 12%। तो यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर 12%। ये 12% लाभ हो रहा है। देखिए क्रय विक्रय मूल्य है और ये लाभ है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य इतना बेचता है, इतना लाभ होता है, तो खरीदा था कितना वो निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फार्मूला होता है, ये क्रय मूल्य शॉर्टकट में लिखे है। तो इसका फार्मूला होता है 100 प्लस 100 और बट्टा में 100 और बट्टा में 100 होता है ऊपर में, फिर नीचे में 100 प्लस लाभ। यहाँ पे लाभ है ना, तो लाभ लिखेंगे। ये हो गया क्रय मूल्य। देखिए लाभ है तो लाभ लिखेंगे, ये क्रय मूल्य का फार्मूला हो गया। और इस बार में गुना में लिखेंगे विक्रय मूल्य, गुने विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य निकालेंगे, इससे विक्रय मूल्य हो गया। ये इससे निकाल लेंगे। तो देखिए आप देखिए 100 है ना, तो 100 ऐसे रहेगा। 100 बट्टा में कितना है 100 प्लस लाभ, तो 100 और प्लस लाभ कितना है, लाभ 12% है, तो 12 लिखेंगे। तो ये हो गया 100 प्लस 12 गुने विक्रय मूल्य कितना है 392, तो 392 लिखेंगे ये। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, 100 ऐसे ही रहेगा। ये 100 एक बट्टा में क्या है 100 प्लस 12, तो 112 हो जाएगा गुने ये 392 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो इसको हम देखिए 4 से काटेंगे 112 को। तो ये 4 दूनी 8, 11 है, तो दूनी 8, 3 बचेगा, 3 पे ये 2 उतरेगा, तो 32 हो जाएगा। तो 4 8 32, इसको 4 से काटेंगे, ये दोनों को 4 से काटे हैं, तो 25 चौका 100, 25 मरतबे कटा है। अब देखिए इसको 28 से काटेंगे, 28 से कान 28, इसको काटेंगे 39 से, नहीं तो इसमें भी 28 से कान 28, 11 बचे, 11 पे 2 उतरेगा, तो 112 हो जाएगा। 28 चौका 112, तो यहाँ 4 बार में ये पूरा कट गया। तो देखिए कितना बार में कटा है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से बनाएंगे। देखिए 25 गुने 14 करेंगे, ये 25 गुने 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुने 14 करेंगे तो ये गुना करके 350 हो जाएगा, 350। तो ये हो गया 350 रुपया। क्या निकला इसका विक्रय मूल्य निकला है 350 रुपया। अब हम क्या निकालेंगे इसका, ये निकला है क्रय मूल्य निकला है 350 और 392 इसका विक्रय मूल्य, लाभ 12% होता है। अब आगे प्रश्न में क्या कहता है, कहता है कि अगर रेडियो को किस मूल्य पर बेचा जाए कि लाभ 15% हो। अभी 12% हो रहा है ना, तो लाभ 15% हो। तो देखिए ये क्या निकला इसका क्रय मूल्य निकला है। क्रय मूल्य 350 है, अभी बेचता है 392, तो 12% लाभ होता है। उससे कहता है कि इस क्रय मूल्य इससे ज्यादा में बेचना है हमें, 350 है, इसके किस मूल्य पे बेचे कि लाभ 15% हो। तो 12% पहले से है, 3% और लाभ बढ़ाना, तो मनोवांछित लाभ कितना हो जाएगा, हमें कितना चाहिए 15%। तो 12 पहले से है, 3% और हमें बढ़ा के बेचना है। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, इससे आगे हम इसको मिटा के बताते हैं क्या करना है। देखिए लिखे क्रय मूल्य 350 रुपया जो यहाँ निकाले थे, 14 गुने 25 करके, मनोवांछित लाभ 12% पहले से है, हमें 15% करना है, तो मनोवांछित लाभ 15% हो गया। देखिए क्रय मूल्य है और लाभ है, तो हमें क्या निकालना है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य का फार्मूला लगा लेंगे, लिखेंगे विक्रय है ये विक्रय मूल्य शॉर्टकट में लिखे। विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ होगा, तो लाभ यहाँ पे लिखेंगे लाभ 100 प्लस लाभ, आवट्टा में हो जाएगा इसका 100, ये 100 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, गुने क्रय मूल्य होगा, यहाँ पे क्रय मूल्य शॉर्टकट में लिखे। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर ये फार्मूला होता है। अब देखिए फार्मूला जैसे जैसे वैसे बैठा देंगे, 100 तो 100 प्लस लाभ के जगह पे कितना है, मनोवांछित लाभ हम कितना माने 15%, तो यहाँ 15 बैठा देंगे, बट्टा में कितना है 100 है, तो 100 बैठा देंगे, ब्रैकेट बंद। उसके बाद गुने क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 350 माने, तो 350 बैठा दिए। अब देखिए 100 प्लस 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115, अब बट्टा में ये 100 और गुने ये 350। अब देखिए काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट दिए, अब 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35। अब गुना करेंगे, देखिए इसको गुना कर लेंगे, 115 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये
800, ये 800 कुछ हो जाएगा, 805 हो जाएगा, 805। अब बट्टा में ये जो 2 है तो 2 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसको, इसमें ना हम भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 का आधा 400, ये 5 है ना, 805, 5 का आधा कितना हो जाएगा, देखिए 2 से भाग करेंगे, 2 चौका 8, ये 0 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये है ना, ये 5 है तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, ये दशमलव, एक एक पर 0 बैठा देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो ये हो गया। अब देखिए 402 दशमलव, ये 5 नहीं है, ये 50 पैसा है, तो इसको 0 बैठा देंगे, 50 पैसा हो गया, 402, 2 रुपया 50 पैसा, तो इसको रुपया में लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया 400। दशमलव के बाद कितना भी 0 बैठाएंगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 402.50 इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 275 रुपया है और वह 244.50 रुपया में उपलब्ध है, बताइए उस पर कितना और किस दर से बट्टा है। तो चलिए इसको बोर्ड पे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बट्टा का ये फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस देय राशि। अंकित मूल्य वो है, मान लीजिए आप कोई दुकान में गए खरीदने, तो दुकानदार कहा कि ये सामान 100 रुपया का, तो ये अंकित मूल्य हो गया, जो दुकानदार कहेगा वो अंकित मूल्य हो गया। आप जो उस पैसा, दुकानदार कह दिया 100 रुपया, आप कहें कि नहीं हम 100 रुपया नहीं देंगे, 90 रुपया में ही लेंगे, तो 90, आप जो 90 रुपया दिया, अगर दुकानदार कहा ठीक है तो आप 90 रुपया में दे, तो दे राशि आप जितना देंगे वो दे राशि है, दुकानदार जितना वो दाम बताएगा वो अंकित मूल्य है। तो दुकानदार 100 रुपया बताया, आप बोले कि हम 90 रुपया में लेंगे, तो 100 रुपया बताया, 90 रुपया में लिए, तो 10 रुपया क्या हो गया, वो बट्टा हो गया। बट्टा को छूट कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। आप लोग कपड़े खरीदने जाते होंगे तो कपड़े सब पे लिखते होंगे, लिखा होगा 10% ऑफ, ऑफ का मतलब वही छूट हुआ, बट्टा हुआ। तो अंकित मूल्य माइनस दे राशि बराबर बट्टा होता है। तो देखिए अंकित मूल्य इस सवाल में कितना दिया है, अंकित मूल्य दिया है 275 रुपया, तो 275 माइनस वो जो है 244 रुपया उपलब्ध है, 244.75 पैसा, ये क्या दे राशि है, तो 244.75 पैसा ये हो गया। तो देखिए 275 में से 244.75 पैसा घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे घटा लेते हैं, 275 में से 244, तो 244.75, तो क्या 75 दशमलव के ठीक सामने ऊपर, इस दोनों के पास कोई अंक नहीं है तो 0 बैठा देंगे। अब देखिए घटाएंगे इसको, 0 है ना, एक बगल वाला से लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये 10 था, एक इसको दे दिया, 9 बचा है, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये दशमलव है तो दशमलव। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 5 है, 5 एक इसको दे दिया था ना, तो 4 बचा, 4 में से 4 गया ये 0, और ये 7 है, 7 में से 4 गया 3, और 2 में से 2 गया 0। तो ये अंक से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 30.25 पैसा, तो इसका क्या बचा है, 30.25 पैसा ये बचा है। इसको हम मिटा देते हैं। आगे क्या कहता है, आप देखिए आगे कितना, तो ये 30.25 पैसा हो गया। आप पूछता कितना और किस दर से, तो कितना मतलब ये हो गया 30.25 पैसा, ये तो हो गया। आप प्रतिशत पूछता है तो यहाँ लिखेंगे बट्टा प्रतिशत, बट्टा जो पूछ रहा है कितना, तो ये हो गया 30.25 पैसा, ये बट्टा हो गया। अब बट्टा प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत बट्टा। प्रतिशत बट्टा का फॉर्मूला होता है बट्टा गुने 100, बट्टा गुने 100, ये बट्टा गुने 100, उसके नीचे में होता है यहाँ पे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य, तो लिखेंगे अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य हो गया। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे बट्टा कितना है, बट्टा निकला 30.25 पैसा, तो 30.25 गुने ये 100 है तो 100 देंगे, इसके बट्टा में क्या, ये बट्टा है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 275 है, तो 275। अब देखिए ऊपर में दशमलव है ना, तो दशमलव हम हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे, तो देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाने का नियम कि जहाँ पे दशमलव है उसके ठीक नीचे एक, तो गुने कर देंगे, दशमलव के लिए 1 बैठा दिए, उसके दाहिना तरफ इस तरफ जितना अंक रहेगा उतना 0 बैठेगा, तो 1 2 अंक है तो इस पे 2 0 बैठेगा। अब काटेंगे इसको, देखिए 100 से 100 काट दिए, 1 कट गया। अब इसको हम काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 27 है ना, तो 5 5 25, 2 बचा, 2 पे ये 5 उतरा, तो फिर 5 25, 55 मरतबे। इसको पूरा को काटेंगे तो 30 है ना, तो 5 छक 30, 2 अंक कट गया। उसके बाद देखिए 2 अंक साथ में कट जाता है, उसके बाद दशमलव बैठाते हैं। अब 25 है ना, तो 5 25, तो ये 605 आ गया। अब देखिए 55 से काटेंगे, 55 एकान 55, इसको काटेंगे तो 60 है ना, तो 55 एकान 55, 5 बचा, 5 पे ये 5 उतरा, तो फिर 55 हो गया, 55 एकान 55, तो 11। तो इसका आंसर क्या हो गया,
11%। बट्टा प्रतिशत क्या पूछ रहा है, कितना, तो 30.25 और कितना प्रतिशत का दर है, तो 11%। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।